नमस्कार किसान साथियों आज हम आपको बताएंगे कि जो गेहूं है अपन कौन सा लगा सकते हैं, कौन सी वैरायटी का चयन कर सकते हैं जिसका जो उत्पादन है वो आपको अच्छा देखने को मिले। हम इसमें दो तरीके के गेहूं बताएंगे। एक बताएंगे बेचने के पर्पज से अपन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, किस गेहूं का चयन कर सकते हैं। दूसरा हम बताएंगे खाने के पर्पज से, जो खाने में बढ़िया हो और जिसकी रोटी मुलायम बनती हो। तो हम ये दो तरीके के गेहूं बताएंगे। एक हम आपको बताएंगे कि घर के गेहूं अपन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, किस स्थिति में अपन घर के गेहूं का चयन करें, किस स्थिति में हम गेहूं को मोल खरीद के लेके आए, कट्टे वाले गेहूं लेके आए। मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान साथी में। ये किसान साथी है, आप अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम सुंदरलाल है, तहसील तिजारा है, जिला अलवर है, गांव इसरौदा है। आप कितने साल से खेती कर रहे हैं? मैं साहब 45 साल से खेती कर रहा हूँ। अभी किसान साथी हमको स्वयं बताएंगे कि ये कौन से गेहूं लगाते हैं, कौन कौन सी गेहूं लगा रखी है, कौन सी वैरायटी लगा रखी है और किस वैरायटी में कितना उत्पादन देखने को मिलता है। और जो सीड रेट है वो भी बताएंगे कि अपन 1 एकड़ में कितना सीड डाल सकते हैं। आपने गेहूं कौन कौन से लगा रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है? श्री राम 303, अजीत 349, कविता ये लगा रखे। इन किसान साथी ने श्री राम 303 लगा रखा है और अजीत 349 लगा रखा है और निजी उड़ू की कविता लगा रखी है। ये तीनों वैरायटी इन किसान साथी ने लगा रखी है। जो बेचने के पर्पज से कौन सा बढ़िया है? बेचने के पर्पज से श्री राम 303, बेचने के पर्पज से जो श्री राम 303 बढ़िया है, बेहतर है। और खाने के पर्पज से कौन सा है? खाने का पर्पज पे साहब नोजोड़ कविता है, अजीत 349, यानी कि मुलायम रोटी रहती है, 12 घंटे धर रहे हैं तो इनको। मतलब कि ये है कि जो खाने के पर्पज से है वो अजीत 349 बढ़िया है और कविता बढ़िया है निजी उड़ू की। तो अब जो रोटी है वो मुलायम रहती है। श्री राम 303 है, उसका उत्पादन अपन कैसे मिलता है आपको? 45 से 50 मन। जो हमारे यहाँ पे बीघा चलता है तो यहाँ पे 45 से 50 मन जो कि बीघा में उत्पादन देखने को मिलता है गेहूं का। और जो गिरने की शिकायत आती है देखने को मिलती है? गिरने कोई शिकायत नहीं है इसमें गिरने की कोई शिकायत नहीं देखने को मिलती। और पका लास्ट में पकता है, कैसे पकता है? बढ़िया पकता है, एकदम पीड़ा हुआ के जब पकता है ये एकदम फर्स्ट क्लास। और जो श्री राम 303 है उसकी जो सीड रेट कितनी है? 30 केजी डालते हैं इसमें। 30 केजी डालते हो? हाँ। जो पक्का बीघा चलता है यहाँ पे तो वहाँ पे 30 केजी जो सीड रेट है वो होती है। मतलब कि ये लगा मतलब कि 1 एकड़ में 35 से 40 किलो जो सीड रेट है वो गेहूं की होती है। और जो श्री राम 303 है वो बढ़िया गेहूं है, पकाई बढ़िया होती है, गिरने के प्रति सहनशील है। साथियों लास्ट में हम आपको वीडियो में बताएंगे कि अपन घर का गेहूं कब लगा सकते हैं, किस स्थिति में अपन घर का गेहूं बो सकते हैं और कैसे बो सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी वैरायटी जो आपने लगा रखी है वो लगा रखी है अजीत 349 और उसका जो उत्पादन है वो कितना मिलता है देखने को? 40 से 45 की औसत आती है। जो अपने जो अजीत 349 है उसका 40 से 45 मन जो कि हमारा बीघा चलता है पक्का इतना देखने को मिलता है। और जो उसकी सीड रेट वो कितनी है? यही है सीड रेट, सेम सीड रेट है जो 25 से 30 किलो प्रति बीघा, मतलब कि 1 एकड़ में 35 से 40 केजी। और जो आपने कविता लगा रखी है वो कैसे गेहूं है? वो तो साहब बहुत बटर गेहूं है, बहुत टॉप गेहूं है, सबसे टॉप वेराइटी नोजोड़ कविता की है। आप कितने साल से लगा रहे हो? मैं 4 साल हो गए इसको लगाते, कंटिन्यू लगाता हूँ इसको। मतलब कि आप तीनों वैरायटी लगाते हो? हाँ, श्री राम 303 लगाते हो, हाँ, अजीत 349 लगाते हो और जो कविता है निजोड़ को भी लगाते हो। मतलब कि आप जो खाने में कौन सा बढ़िया है, अजीत 349 या फिर कविता? नहीं साहब, कविता है सबसे टॉप खाने में। कविता बढ़िया है, बढ़िया एक और गिरता वगैरह है? नहीं, कोई नहीं गिरता। 5 फुट की लंबाई है इसकी, फुटान 1 नंबर की फुटान इसमें। मतलब कि जो कविता है ये अंकल जी 4 साल से लगा रहे हैं, लेकिन उसमें बढ़िया फुटान है और गिरता भी नहीं है, गिरने के प्रति सहनशील है। बिल्कुल सहनशील है ये। और जो उसको उत्पादन कितना देखने को मिलता है बीघे में? 50 से 55 मन। 50 से 55 मन। तो किसान साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जो गेहूं है अपन घर वाला कब लगा सकते हैं। जैसे अब की बार आपने गेहूं लेकर आए हो बाजार से, दुकान से खरीद के लेकर आए हो, अजीत 349 लेकर आए हो या फिर श्री राम 303 लेकर आए हो या फिर कोई सी वैरायटी लेकर आए हो। अब की बार आपने उस गेहूं की बुआई कर दी तो अब की बार अगर गेहूं आपका अच्छा पकता है, गिरता नहीं है, अच्छा उत्पादन देता है तो अगली बार उसी वैरायटी को अपन घर के गेहूं को आप दोबारा बो सकते हो। आपको दोबारा बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपने घर के गेहूं को बोएंगे तो उसमें सीड ग्रेडिंग करनी है, मतलब कि गेहूं को छानना है, जो पतले बीज है, कटे हुए बीज है वो अलग हो जाए और जो मोटे बीज है उसको अपन खेत में बो सकते हैं। और अपन को सीड ट्रीटमेंट जरूर करना है। सीड ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो जर्मिनेशन है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है। जैसे जो दीमक लगती है वो दीमक लगने की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जैसे चिड़िया है, चिड़िया गेहूं को ले जाती है जिससे जर्मिनेशन कम मिलता है, वो देखने को नहीं मिलेगा। जो अपना घर का गेहूं लगाते हैं उसकी सीड रेट 55 से 60 केजी प्रति एकड़ है।
55 से 60 केजी प्रति एकड़ अपन गेहूं की सोविंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो घर के गेहूं लगाते हैं उसमें थोड़ा जर्मिनेशन कम देखने को मिलता है। अगर कम अपन बीज डालेंगे तो आपका गेहूं वो सीधा रह जाएगा। तो साथियों, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी का जो गेहूं है वो गिर जाता है अच्छी वैरायटी लगाने के बाद भी, तो उसको अपन कैसे रोक सकते हैं। तो किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।